Hi everyone, my name is Bhavya Taneja and in today's video we're going to talk about an important topic जो कि है कि आफ्टर योर क्लास 12 कॉमर्स विद मैथ्स कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, राइट। सो आई वाज अ कॉमर्स विद मैथ्स स्टूडेंट एंड मैंने अपने लिए कुछ ऑप्शंस सोचे हुए थे जो कि मेरे दिमाग में थे कि अच्छा शायद अगर प्लान ए ये है, अगर प्लान ए नहीं होता प्लान बी ये है, प्लान बी भी नहीं होता प्लान सी ये है, देन प्लान डी, प्लान ई। मैंने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें जॉट डाउन कर रखी थी। ऑब्वियसली मुझे पता था कि एक में ही जाना है, बट अपने लिए प्लान ए बी सी रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू नेवर नो कि आपका कहाँ पे एडमिशन होगा, कहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, राइट। एंड टेकिंग एडमिशन इनटू अ कॉलेज, डूइंग योर ग्रेजुएशन, डूइंग योर पोस्ट ग्रेड, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बिकॉज आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एक कमिटमेंट दे रहे हो 3 साल की, 5 साल की, ठीक है। एंड अगर आप एक गलत कोर्स में एनरोल कर लेते हो एंड आप वहाँ पे 3 साल करते हो एंड 3 साल के बाद आपको लगता है यार मैंने क्या कर लिया, मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है, या फिर मेरे 3 साल वेस्ट हो गए, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू रिवर्ट बैक टाइम एंड टू चेंज द कोर्स दैट यू हैड टेकन 3 years बैक। तो पहले ही ये बहुत रिकमेंडेड होता है कि आप अपने इस टाइम में, अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, इवन 10th में भी हैं, तो आप अभी से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करिए एंड देखिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो लिस्ट कर रखे हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल ऑप्शंस होंगे क्योंकि मेरे दिमाग में भी मुझे कोई बहुत सारे मैंने सर्च की थी चीज़ें मेरे पास आई थी जो मैंने सर्च करी थी, लाइक बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग हो गया या बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज थे, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एक्यूमेंट भी नहीं था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ कि मैं कुछ और स्पेशली कोई कोर्स करूँ अलग से। मुझे ये था कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, ट्रेडिशनली जो कोर्सेज हैं कौन कौन से मेरे पास ऑप्शन जिसमें मैं जा सकता हूँ, तो मैंने वो अपने लिए लिस्ट करे हुए थे। पहले मैं आपको बता दूं ये एक पर्सनल चीज़ है जो कि मैंने अपने लिए यूज़ करी थी। ज़रूरी नहीं है इसके अंदर सारे कोर्सेज हों, सारे अच्छे कोर्सेज, बहुत सारे और अच्छे कोर्स होते हैं जो कि होते हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आप जा सकते हो, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने लिए सोची हुई थी, मे बी इससे आपको कुछ हेल्प हो, ठीक है। बात करते हैं स्टार्टिंग से। अगर मैं बात करूँ क्लास 10th की, तो क्लास 10th में हम लोग एक नॉर्मल क्लास में पढ़ रहे होते हैं, सारे बच्चे सेम होते हैं, एक नॉर्मल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हमारी क्लास 10 तक पूरी हो जाती है। उसके बाद हमें चूज़ करना होता है अपनी स्ट्रीम में आपके पास है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है। साइंस मैं केवल तभी बोलूँगा लेने को जब आपको श्योर हो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या आपको मेडिकल करना है या फिर आपको कोई ऐसी जॉब करनी है जैसे कि पायलट हो गया, कुछ और हो गया, जिसके अंदर हैविंग फिजिक्स या मैथ्स देखो मैथ्स आपकी कॉमर्स में भी हो जाती है, बेसिकली फिजिक्स अगर आपकी कंपलसरी है किसी और जॉब में, मे बी आपके शायद आर्मी, पायलट में तो होती है, बट आप चेक कर सकते हो जो भी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपकी फिजिक्स या ऐसा कुछ केमिस्ट्री कंपलसरी है, वहाँ पे आपको वही जॉब करनी है, देन आपको साइंस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको उसमें से कुछ नहीं करना है, देन कॉमर्स विद मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि और किसी स्ट्रीम में ना हो, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपने अभी से क्या किया है, ये आपका फर्स्ट माइलस्टोन होता है। अगर आपने ये गलत लिया तो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं सही कर सकते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हर माइलस्टोन में, जैसे कि ये एक माइलस्टोन था, ये भी एक माइलस्टोन है जहाँ पे आप अपना करियर चूज कर रहे हो, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, ठीक है। कॉमर्स एंड मैथ्स में सारे ऑप्शन आपके पास खुले होते हैं एक्सेप्ट फॉर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर आपका कोई और जो फिजिक्स से रिलेटेड फील्ड होगी आपकी। अब मैं श्योर था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे मेडिकल नहीं करना, मुझे फिजिक्स नहीं करनी या फिर मुझे कोई और ऐसी साइंटिस्ट वाली जॉब नहीं करनी है। तो आई वॉज लाइक ठीक है यार ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी इनटू फाइनेंस ही है। सो आई वॉज श्योर कि मुझे फाइनेंस में अपना करियर आगे कंटिन्यू करना है। सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ टेकिंग कॉमर्स एंड मैथ्स। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और एम है, आपको कुछ और करना है, आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं हो सकते, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर करियर ऑप्शंस हैं, सिविक्स के अंदर, आपकी हिस्ट्री के अंदर, हर चीज़ के अंदर करियर ऑप्शंस होते हैं। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो आर्ट्स ले सकते हो आप, कॉमर्स ले सकते हो, साइंस ले सकते हो। मैंने कॉमर्स ली एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर बेस्ड है पूरा। अब कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सिंपली पढ़ाई करता है अपनी क्लास 12th की, पहले क्लास 12th के मार्क्स का वेट करता है। आपके मार्क्स आ गए हैं अभी, आप अपने आपको देख सकते हैं कि आप कौन से ब्रैकेट में हैं, आप 90 में हैं कि आप 95 में हैं कि आप 98 में हैं। मैं सिर्फ 90 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं को ऑप्शन मिलता है कहीं ना कहीं डीओ जाने का, ठीक है। बुरा मत मानना, लेकिन अगर आपकी 90 से भी नीचे है तो आज की डेट में उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। स्पेशली अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें तो सबको नंबर मिले ही हैं, तो आपको ऐसे केस में जो कट ऑफ्स होती हैं बहुत हाई जाती हैं, ठीक है। एंड जो डिजर्विंग बच्चा है केवल उसी को जो टॉप कॉलेजेस मेरिट बेस में मिलने होते हैं वो मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी 98 है
ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि आपको अच्छा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में DU में मिलेगा। DU इज़ द मेन यूनिवर्सिटी, आपकी BHU भी है, आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया DU इज़ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका नॉर्थ कैंपस है उसमें जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैंने कल वीडियो में बात करी है इन द लास्ट वीडियो, यू कैन चेक दैट। उसके अंदर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको अगर एडमिशन चाहिए देन यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मतलब 98 में आपको स्कोर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डू इवन योर नॉर्मल कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कुछ 3 कोर्सेज जो मैंने लिस्ट करे हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हो DU से। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक फर्स्ट एम होता है क्योंकि हमें CBSE दे ही रहे हैं सब लोग, क्लास 12 के हमें मार्क्स आने ही हमारे, तो दिस कैन बी योर फर्स्ट एम कि आपको मेरिट पे अच्छे कॉलेज मिल जाए, जैसे RCC, सेंट स्टीफन या कोई और। बट अगेन देखो आपके पास ऑप्शन B, C, D, E, F सब रेडी होने चाहिए बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू कॉन्कर। ठीक है, मेरे भी 94% थी, या 94 में मुझे कोई बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा था, यानी कि मेरा जो मन था जिसमें जाने का वो कॉलेज तो नहीं मिल रहे थे मुझे। सो आई वॉज श्योर कि यार मुझे मेरिट बेस पे DU में नहीं जाना है, राइट। तो एक चीज़ हो गई कैंसिल, ये प्लान A था। अब चलते हैं प्लान B के ऊपर। एक्चुअली प्लान B एंड C आर काइंड ऑफ सिमिलर, वो है आपके एंट्रेंसेस वाले, यानी कि आपको एंट्रेंस देना है एंड एंट्रेंस 2 हैं आपके, ये हो गया आपका DU JAT एंड एक हो गया आपका IPM। अगर आप IPM देते हो देन यू कैन गेट IPM या फिर JIPMAT भी अब आ गया है, आप दे सकते हो IIM इंदौर के लिए, रोहतक के लिए, रांची के लिए, जम्मू के लिए, बोधगया के लिए। सो थ्रू योर IPM इसका अलग एग्जाम है, इंदौर का, रोहतक का अलग है। JIPMAT के थ्रू आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है जम्मू एंड बोधगया, एंड रांची का भी अलग सा था, आपका इंदौर का स्कोर लिया गया था। तो ऐसे ऐसे करके आपको बेसिकली 2 एग्जाम है, IPMAT और JIPMAT, जो कि आप दे सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू IIMs आफ्टर क्लास 12। मुझे IPM के बारे में थोड़ा सा लेट पता लगा था, बट टाइम से पता लग गया था लकीली, सो आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर IPM एंड आई गॉट इनटू IIM रोहतक। अभी मैं इसमें हूँ, राइट। इंदौर में नहीं हुआ, अगेन देखो प्लान A, प्लान B। सो अगेन प्लान्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कहीं भी अपने आप को डीमोटिवेट फील ना करो कि आपको ऐसा लगे यार मेरे हाथ से एक चीज़ निकल गया और कुछ मेरे पास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका DU JAT। आप DU JAT के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो, इसका एग्जाम अभी आपका इस साल भी होने वाला है जो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो DU JAT बिलीव मी इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप पढ़ते हो अच्छे से देन यू कैन गेट एंड डू योर BBA एंड BMS फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज विच इज़ द टॉप कॉलेज इन एशिया फॉर BBA एंड BMS, राइट। तो दिस इज अगेन अनदर ऑप्शन जो कि आप एंट्रेंस के थ्रू दे सकते हो। उसके बाद क्या आता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम जाते हैं क्लैट के ऊपर। क्लैट के बारे में मुझे कम पता था, मैंने बाद में रिसर्च करी एंड बिलीव मी क्लैट मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था कि हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एंड दे गेव मी ए वेरी गुड आंसर कि क्लैट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जान नहीं रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, लेकिन जो यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं वो उतने ही हायर हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका इंजीनियरिंग करने के लिए टॉप है आपका IIT, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए आपका टॉप है IIM, वैसे ही आपका क्लैट यानी कि लॉ करने के लिए आपका जो टॉप इंस्टीट्यूट होता है वो होता है आपका NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की होती है। एक बार इसके बारे में पढ़ना अगर आपको नहीं पता है तो NLU में आप जा सकते हो आफ्टर योर क्लास 12। जैसे कि आप यहाँ पे IIM में जा रहे हो आफ्टर क्लास 12, वैसे ही यू कैन गेट इनटू NLU आफ्टर योर क्लास 12। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो कि हम लोग निगलेक्ट करते हैं, बट क्लैट की तैयारी आपकी 50% हो ही जाएगी अगर आप ये लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि अपना DU JAT कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। 50% जो आपकी बचेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट तैयारी होती है क्लैट की, यानी कि थोड़े से आपके लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो उसके लिए यू कैन प्रिपेयर अलग से एंड यू कैन गिव योर क्लैट एग्जाम, या फिर अगर आप फुल फोकस हो क्लैट की तरफ से तो आप फुल फोकस से अपना क्लैट भी दे सकते हो। क्योंकि NLU से हमें दिमाग में क्या आता है, यार NLU क्यों देना है, क्लैट क्यों करनी है, लॉयर बन जाएंगे। लॉयर नहीं बन जाएंगे, आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर बनने का मौका मिल सकता है। अगर आपने सूट्स देखा होगा या कोई और सीरीज देखी होगी जिसके अंदर आपने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो लॉयर्स होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज हर दिन एक बड़ी कंपनी के अंदर कोई ना कोई केस आता रहता है जो कि उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया, उन्हें किसी ऊपर केस करना है। सो इस केस में आपके कॉर्पोरेट लॉयर्स आर पेड हैवीली एंड उनकी बहुत डिमांड है आज की डेट में, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल। ठीक है, तो क्लैट बिल्कुल एम करना। मैंने इसका थोड़ा सा निगलेक्ट किया था, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मेरा कुछ ऐसा होता कि मेरा IIM क्लियर नहीं होता या शहीद सुखदेव भी नहीं होता, देन मैं क्लैट जरूर देता। मतलब मैं ट्राई तो करता है, एटलीस्ट मैंने एग्जाम दिया नहीं था, बट अगर ये सब नहीं होता देन क्लैट 100% आई वुड हैव गिवन एंड आई वुड हैव गॉन इनटू दैट स्पेस, राइट। उसके बाद और ये 2 ऑप्शन हैं जो कि आप जा सकते हो, ये लास्ट बैकअप ऑप्शंस हैं जो कि आपका हो गया BCA और HM।
आप कॉमर्स के बाद BCA कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो BCA कर सकते हो। एंड HM इज योर होटल मैनेजमेंट। नाउ दिस मेरे लिए लास्ट ऑप्शन थे, कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छे नहीं है, आप HM कर सकते हो फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है तो ये आप HM करोगे, अगर आपको नहीं जाना तो फिर मुझे नहीं लगता आपको देना चाहिए। मेरा उतना मन नहीं था, बट यू कैन गिव HM एंड BCA ऑल्सो, दीज आर द अदर ऑप्शंस दैट यू हैव इन कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है। अब और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन ऑप्शन जो कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थे। इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक न्यू वीडियोस ऑन न्यू अपकमिंग करियर्स या अपकमिंग जो आपके ऑप्शंस और हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं एंड कहीं ना कहीं निगलेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में जो कि मैंने छोड़ दिया। ये है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS, CMA एंड CFA, ठीक है। अब देखो यार, CA CS करना थोड़ा सा एक हेक्टिक टास्क है। अगर आपकी अकाउंट्स अगर आपकी अकाउंट्स और आपकी मैथ्स अच्छी है, स्ट्रेट शब्दों में आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी अकाउंट्स और आपकी मैथ्स अच्छी है तो ही करना CA को, CS को या किसी और चीज़ को। अगर आपकी अच्छी नहीं है देन बिल्कुल इसको हटा देना, ठीक है, कैंसिल कर देना। सोचना ही मत। हमें कभी कभी लगता है यार कि नहीं यार CA तो अच्छा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ में अंदर जाओगे जिसमें आपको पता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, देन आगे जाके आपको रिग्रेट ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो CA बहुत रिगरस टास्क भी है, आपको 4-5 साल लग जाएंगे क्लियर करने में। तो अगर आप श्योर हो एंड आपने मन बना लिया है देन ही आप CA के लिए जाना या CS के लिए जाना, या CMA या फिर CFA बाहर की है। एक बार इनके बारे में आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस, अगर बनानी होंगी तो वैसे बन सकती है इनके ऊपर अलग वीडियोस। तो यू कैन डू दीज प्रोफेशनल डिग्रीज एज वेल, ये भी आपका ऑप्शन होता है आफ्टर योर क्लास 12 मैथ्स। बहुत लोग करते हैं, मैंने नहीं किया ऑब्वियसली, एंड ना मेरा कोई आगे प्लान है, क्योंकि आई एम इनटू द 5 ईयर प्रोग्राम एंड इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी बहुत अपना पढ़ाई रहती है, अपना खुद के मेरे पास काम रहते हैं इन IIM रोहतक, सो आई डोंट हैव द टाइम ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर CA। कई लोग होते हैं जो कि अपना BCom के साथ साथ CA कर लेते हैं, सो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ अप टू यू एंड कितना आपको लगता है कि आप कोप अप कर सकते हो। अब होता है कि भैया हमारा इसमें से कहीं एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ दी जो कि मैंने नहीं डाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल ऐड जस्ट हेयर, वो है आपका अदर। इन IPMAT JIPMAT के अंदर ही आपका जो बाकी एंट्रेंस है, सिम्बी हो गया, नर्सी हो गया, क्राइस्ट हो गया, जेवियर्स हो गया, तो ये सारे कुछ कॉलेजेस हैं जिनके अलग अलग एंट्रेंसेस होते हैं। इनको भी ज़रूर देना, इनके अंदर बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है, इफ़ नॉट इन द मेन कैंपस, बाकी कैंपसेस में आपको सीट मिल जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाते हो, ठीक है। सो दीज आर अगेन ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। अगर आप यहाँ अच्छा नहीं करते हो देन आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ नहीं करते हो तो यहाँ कर सकते हो, यहाँ भी नहीं कर सकते हो तो इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं करते हो तो इसमें कम से कम आपके पास ले देके 10 से 20 ऑप्शन है जो कि आपके पास यहाँ पे ओपन रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो ही जाना चाहिए अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हो। देखो, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको अगर कुछ भी चाहिए, एंड हार्डवर्क अभी कर लो या फिर ग्रेजुएशन के बाद करना, या फिर उस वक्त भी नहीं करते हो, या फिर अपनी फिर जॉब में करना, कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन हो गए जो कि मेरे दिमाग में रहते थे, एंड दीज आर द बेसिक ऑप्शन जो कि आप जिनके लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्लैट में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है, राइट। अब हम बात करते हैं, आपका इसमें से कहीं एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस केस में? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर टू टेक अ ड्रॉप और टू ट्राई आफ्टर 3 years फॉर योर पोस्ट ग्रेड। आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, देन टेकिंग अ ड्रॉप इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि ड्रॉप के अंदर आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर आपको लगता है अपने ऊपर आपको पूरा विश्वास है तो ही ड्रॉप लेना, नहीं तो ट्राई अदर ऑप्शन आफ्टर पोस्ट ग्रेड। पोस्ट ग्रेड में क्या ऑप्शन है आपके पास? आफ्टर कंप्लीटिंग योर BCom BBA कोई भी आप डिग्री करते हो नॉर्मली, यानी कि अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से नहीं किया सपोज, तो आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी किसी भी कोर्स के अंदर, उसके बाद आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस अगेन आते हैं लाइफ के अंदर। जैसे कि आपका हो गया, पहले हम बात करते हैं कैट की, ठीक है। कैट अगेन इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, बट इफ़ यू डिडंट प्रिपेयर एट दिस पार्ट, देन मैंने आपको बोला मेहनत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। देन अपने 3 साल में जब आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, आपका कॉलेज नॉर्मली चल रहा है, देन प्रिपेयर फॉर कैट साइमल्टेनियसली, ठीक है। आप कैट दे सकते हो आफ्टर योर 3 year ग्रेजुएशन, एंड यू कैन गेट इनटू IIMs या फिर कोई और अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अदर देन दैट, यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आप दे सकते हो एट द ग्रेजुएट लेवल, जैसे कि आपका UPSC ना। UPSC तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन अलग ही, इट इज़ अलग डिफरेंट माउंटेन। बट
यू कैन ऑल्सो गिव अदर ऑप्शन जिसके बारे में कम बात होती है, जैसे कि आपका SSC हो गया, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका PSC या PCS। एक बार चेक कर लेना, स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका UP PCS होता है, यानी कि UPSC क्या है आपका कि एक इंडियन लेवल पे आपको जॉब मिल रही है, ऐसे आप बनते हो IAS IRS IFS। लेकिन PCS में क्या होता है, आप PCS ऑफिसर होता है कि स्टेट प्रोविंशियल सर्विस होती है बेसिकली ये। तो दीज आर एट पार विद UPSC, लेकिन ऑब्वियसली UPSC एक इंडियन लेवल पे है, ये आपके प्रोविंशियल लेवल पे होता है, यानी कि आपका हर स्टेट का अलग अलग होता है, उत्तर प्रदेश का अलग है, MP का अलग है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो उस केस में आप PCS ऑफिसर बनते हो। एक बार सर्च करना डिफरेंस बिटवीन IAS एंड PCS ऑफिसर, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिप्यूटेड पोस्ट। अगर आपको लगता है मैं IAS नहीं दे सकता, देन PCS इज इक्वली गुड। उसके अलावा आपके SSC की जॉब्स होती हैं बहुत सारी, जैसे रेलवे हो गया या फिर और चीज़ों में जॉब निकलती हैं इनकी। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई रैंकिंग गवर्नमेंट जॉब, इसमें आप जा सकते हो। तो आप जा सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन इनटू मैनेजमेंट, या फिर इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, या फिर अगर आपको मन है कि मुझे बाहर से अपना करना है पोस्ट ग्रेड, देन आप दे सकते हो GMAT TOEFL, ये सारे आपके एग्जाम्स होते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो आउट एंड स्टडी 2 years एंड डू योर मैनेजमेंट डिग्री या फिर कोई और डिग्री जो कि आपकी पोस्ट ग्रेड डिग्री होगी फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम अनदर कंट्री। तो ये सब कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि मेरे हिसाब से एक नॉर्मल स्टूडेंट के सामने रहते हैं, एंड दीज आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। मेहनत आपको करनी है, किसी भी एक जगह मेहनत कर लो, आपका एक भी चीज़ निकल गई, देन आपकी लाइफ बहुत हद तक सेटल्ड है। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दीज थिंग्स, जैसे कि ये CFA हो गया, CMA हो गया, ये सब क्या है, या फिर अगर आपको और डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आप मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा, मैं वीडियो बना लूँ। एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स या फिर डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मेरे हिसाब से आपको फ़ायदेमंद रह सकती हैं, आज जिनके लिए आप ट्राई कर सकते हो। सो आज की वीडियो वॉज अबाउट माई जर्नी की मैंने क्या क्या सोचा हुआ था, ये सब मेरे दिमाग में ऑलरेडी था। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि आप जा सकते हो इसके लिए, बट दिस इज़ द कन्वेंशनल पाथ जो कि आप फॉलो कर सकते हो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। अगर आपके और कोई हिडन टैलेंट्स नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ या मैं किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, देन यू नो कोई कमी नहीं है कोर्सेज़ की, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनमें जा सकते हो। बट मेरे लिए कुछ यही था कि मैं एक फाइनेंस फील्ड में जाना था, एंड दिस इज़ द पाथ दैट यू कैन टेक। अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी, हर टाइम मिलेंगी, लेकिन आपको मेहनत खुद से करनी है उसके लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड जो भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट करना, किसी वीडियो का आइडिया हो जो कि आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, देन वो भी कमेंट करना ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ इन द फ्यूचर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।